स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो कलयुग में। प्रातःकाल उठते ही सभी के मन में यह आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे व कुछ अनुचित ना हो। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला घंटी का बटन दबाना न भूलना, ताहम जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते आज का वीडियो। सोमवार 21 अगस्त को सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी है। ये नाग देव की पूजा का पर्व है। इस दिन शिवजी के साथ ही नाग देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। हर साल नाग पंचमी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपरी तल पर विराजित नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पम मनीष शर्मा के मुताबिक सांप एक जहरीला जीव है, फिर भी शिव जी ने नाग देव को अपने गले में धारण किया है। इसका संदेश ये है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सभी जीवों का सृष्टि के संचालन में योगदान रहता है। सांप भी आहार श्रृंखला का मुख्य जीव है। ये चूहों को खा जाता है। नागों की वजह से ही चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे। चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा सारा अनाज खा जाएंगे। इस नजरिए से सांप का होना भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देव के डंसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के लिए नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसे कर सकते हैं नाग देव की पूजा। नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्मा, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। अगर नागदेव की प्रतिमा न हो तो शिवलिंग पर स्थापित नागदेव की पूजा कर सकते हैं। नागदेव को जल, दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पूजा करें। मिठाई का भोग लगाएं। नाग देवता की कथा पढ़ें सुनें। इस दिन शिव जी की भी पूजा जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और साथ में घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एस्ट्रो टिप्स के साथ। जय श्री राम। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो कलयुग में। प्रातःकाल उठते ही सभी के मन में यह आशा होती है कि आज का दिन हमारे लिए शुभ रहे व कुछ अनुचित ना हो। अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ वाला घंटी का बटन दबाना न भूलना, ताहम जो भी वीडियो अपलोड होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो शुरू करते आज का वीडियो। सोमवार 21 अगस्त को सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी नाग पंचमी है।
ये नाग देव की पूजा का पर्व है। इस दिन शिव जी के साथ ही नाग देव की विशेष पूजा करनी चाहिए। हर साल नाग पंचमी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपरी तल पर विराजित नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है। साल में सिर्फ एक दिन नाग पंचमी पर नागचंद्रेश्वर के दर्शन किए जा सकते हैं। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पम मनीष शर्मा के मुताबिक सांप एक जहरीला जीव है, फिर भी शिव जी ने नाग देव को अपने गले में धारण किया है। इसका संदेश ये है कि हमें सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। सभी जीवों का सृष्टि के संचालन में योगदान रहता है। सांप भी आहार श्रृंखला का मुख्य जीव है। ये चूहों को खा जाता है। नागों की वजह से ही चूहों की संख्या नियंत्रित रहती है। अगर सांप नहीं होंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे। चूहे ज्यादा हो जाएंगे तो हमारा सारा अनाज खा जाएंगे। इस नजरिए से सांप का होना भी हमारे जीवन के लिए जरूरी है। नाग पंचमी क्यों मनाते हैं? नाग पंचमी मनाने के पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा के मुताबिक महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा पर निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु नाग देव के डंसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे। आस्तिक मुनि ने राजा जन्मेजय को समझाया और ये यज्ञ रुकवाया। जिस दिन ये घटना घटी उस दिन सावन शुक्ल पक्ष की पंचमी थी। उस दिन आस्तिक मुनि के लिए नागों की रक्षा हो गई। इसके बाद से नाग पंचमी पर्व मनाने की शुरुआत हुई। यज्ञ की आग को ठंडा करने के लिए आस्तिक मुनि ने उसमें दूध डाल दिया था। इस मान्यता की वजह से नाग पंचमी पर नाग देव को दूध चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई है। ऐसे कर सकते हैं नाग देव की पूजा। नाग पंचमी पर नाग अनंत, वासुकी, शेष, पद्मा, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए। अगर नागदेव की प्रतिमा न हो तो शिवलिंग पर स्थापित नागदेव की पूजा कर सकते हैं। नागदेव को जल, दूध चढ़ाने के बाद हल्दी, रोली, चावल और फूल चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर पूजा करें। मिठाई का भोग लगाएं। नाग देवता की कथा पढ़ें सुनें। इस दिन शिव जी की भी पूजा जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और साथ में घंटी वाला बटन दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले एस्ट्रो टिप्स के साथ। जय श्री राम।